काम वगैरह हुआ है? नहीं काम का जहाँ तहाँ भी देखिए तो गड्ढे है, जहाँ तहाँ ऐसी हो गए काम अच्छा। उतना पूरा, हाँ जहाँ तहाँ पूरा कोई से नहीं। अब आगे जाए तो देखिए एकदम टूटा हुआ, उधर भी एकदम टूटा हुआ है। परिवर्तन संसार का नियम है। जैसे अमेरिका में हर 5 साल पर परिवर्तन होती है, यहाँ भी परिवर्तन चाहिए। इस बार तो प्रशांत किशोर के मन बनाए हैं। तो पसंद कौन है? हम तो मेरे तो बीजेपी से शुरू से हैं, बीजेपी के। हाँ भाजपा की। भाजपा के उम्मीदवार को वोट देंगे। हाँ। कौन है यहाँ खड़े भाजपा उम्मीदवार? अभी तो हमको पता नहीं। मोहल्ले के नितिन नवीन रहे हैं। उनसे बढ़िया पर आदमी मिलेगा। हम लोग भतीजा थे, बेटा थे। बांकीपुर का मिजाज इस बार क्या कहता है, किसको लाना चाहिए? नया पार्टी कौन है? जनसुराज। जनसुराज को मौका देंगे। ये बार में उसी को वोट डालेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बांकीपुर का उपचुनाव काफ़ी ज़्यादा हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर प्रशांत किशोर मैदान में उतरे हुए हैं और दावा कर रहे हैं कि वो यहाँ से जीत करके दिखाएंगे। इस बीच सबसे बड़ी बात ये हुई कि भाजपा के जो उम्मीदवार अभिषेक बंटी थे, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और भाजपा ने नए कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया है, जिनका नाम है नीरज सिन्हा। अब वो भी, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं, भाजपा से जुड़े रहे हैं, उनको भाजपा ने मौका दिया है। हमारे साथ सहयोगी हैं धीरज शर्मा हैं और हम दोनों अभी ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं और बांकीपुर की जनता से ही समझेंगे कि आखिर रियलिटी क्या है, वो पसंद किसको करते हैं और बांकीपुर में नितिन नवीन जो 5 बार से विधायक रहे हैं, उन्होंने कितना काम बांकीपुर की जनता के लिए किया है। तो धीरज जी, हम लोग अब निकले हैं और ये कोई बनावटी जो है पब्लिक ओपिनियन नहीं है कि भीड़ जुटा करके जो है हम और लोगों से पूछ रहे हैं। हम जो है लगातार जो है दुकानदारों से, जो सड़क पर चल रहे हैं, यहाँ के जो निवासी है, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। तो अभी जो है हम लोग कदम कुआं में अभी यहाँ पर मौजूद हैं और ये कदम कुआं का पीर मुहानी चौक आगे आपको दिखाई दे रहा होगा और यहीं पे हम समझेंगे कि आखिर जनता किसका साथ इस बार देने वाली है। तो चलिए एक राउंड हम लोग मारते हैं यहाँ से और देखते हैं कि जनता जो है किसके साथ है। सबसे पहले यहाँ शुरुआत करते हैं। दुकानें हैं यहाँ पर एक लाइन से लगी हुई हैं और यहाँ पर देखिए ये आटा चक्की की दुकान है, जहाँ गेहूँ पिसाया जाता है, उड़द दाल। आम लोग सब लोग आते हैं यहाँ पर। सब देखिए मशीनें वगैरह लगी हुई हैं और आज भी सबसे अच्छी बात है कि लोग जो है गेहूं पिसवा करके भी खाते हैं। तो यहाँ देखिए हंस रहे हैं दुकानदार जो हैं। आइए थोड़ा यहाँ आ जाइए, लाइट में आइए, थोड़ा बांकीपुर के बारे में समझ रहे हैं आप लोग। किसको जो है, यहीं के नागरिक हैं, वोट देते होंगे ना। चलिए, तो देखिए दुकानदार हैं हमारे सामने। बांकीपुर में लड़ाई है, किसको आप मतलब देख रहे हैं कि बढ़िया उम्मीदवार जो यहाँ पर है? उम्मीदवार हम लोग को तो मनपसंद के देवे नहीं किया। कौन, किसकी चाहत थी कि किसे उतारा जाए? कोई था आशीष कुमार सिन्हा। अच्छा, आशीष सिन्हा को। हाँ, तो लेकिन यहाँ पर जो है भाजपा के तो उम्मीदवार हैं, एक आम कार्यकर्ता है नीरज सिन्हा, उनको मौका मिला है यहाँ से। कल ही जो है उनका जो है नाम जो है घोषित किया गया है। एक तरफ प्रशांत किशोर भी हैं, तो प्रशांत किशोर को लेकर के क्या सोच रखते हैं? ये दूगों में टक्कर रहेगा। प्रशांत हम लोग तो किशोर और भाजपा के उम्मीदवार में। हाँ, आप किसको पसंद करते हैं? हम लोग तो शुरू से बीजेपी दिए हैं। बीजेपी के वोटर हैं। हाँ, प्रशांत किशोर को लेकर नहीं लगता है कि यहाँ पर मतलब कि कुछ बेहतर काम होगा? अभी तो टाइम है, अब देखिए बांकीपुर में काम हुआ कि नहीं हुआ? पूरा काम तो हुआ है। हाँ। इधर अतिक्रमण वाला हम लोग को, इधर रोड में अतिक्रमण नहीं आना चाहिए, इधर आकर तंग करता है। अच्छा, इसीलिए हम लोग चिढ़े हुए हैं। इस बार तो प्रशांत किशोर के मन बनाए हुए हैं। अभी तो बोल रहे थे भाजपा को देंगे। भाजपा के सब दिन दिए हैं। अच्छा, लेकिन प्रशांत किशोर पे इस बार जो है बदलाव हम करेंगे। लोग तंग आ गए हैं ये अतिक्रमण से। अच्छा, तो झूठ मूठ के आके 2-2 हजार रुपया ले जाता है। अच्छा, इस बार मन बनाए हुए हैं जे आरजेडी से जो है रेखा गुप्ता। ना, हम लोग नहीं। नहीं। प्रशांत किशोर लगता है कि करेंगे, आप लोग के उम्मीद पे उतरेंगे। हाँ। कुछ नया होगा। हाँ, चलिए, तो देखिए प्रशांत किशोर की हवा जो है चल रही है। अभी एक दुकानदार से हमने बातचीत किया है। यहाँ भी और भी जो एक लाइने से जो है चक्की वाली दुकानें हैं, उड़द दाल जो पीस रहे हैं। नहीं, थोड़ा बात करेंगे यहाँ किसकी हवा चल रही है, आखिर कौन उम्मीदवार? इधर देखिएगा, भाजपा की। भाजपा के उम्मीदवार को वोट देंगे। हाँ। कौन है यहाँ खड़े भाजपा उम्मीदवार?
अभी तो हमको पता नहीं है। नीरज सिन्हा है, लेकिन भाजपा पार्टी से उम्मीद है आपको हाँ, कि हाँ। बेहतर हो रहा है हाँ, सब कुछ। हाँ, प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं? हाँ, हम तो नहीं सुना था, हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं। सुने हैं? हाँ नाम तो सुने हैं, तुमको भी उतना घूमे फिरे नहीं है, खाली प्रचार देखे उनको। अब क्या प्रचार यही देखे हैं कि माने यही कि सब शराब के लिए चालू करवाने के प्रशांत किशोर तो बोले हैं। अब बिहार से बीजेपी का भी बोले हैं कि हम ये पूरा प्रचार हो कि शराब चालू होगा, ये हो जाएगा, चालू कर दे। किसको पसंद कौन है? हम तो मेरे तो बीजेपी से शुरू से हैं, बीजेपी के। हाँ बीजेपी के हम थी। हम नए उम्मीदवार को मौका नहीं देंगे, नई पार्टी को? अब अशोक सम्राट नहीं कुछ कर रहे हैं तो इसके मतलब कोई नया पार्टी आएगा तब उन्हीं का कुछ दिया जाएगा। अच्छा, बांकीपुर में जो ये सब सड़कें वगैरह बनी हुई हैं, अलकतरा वाले जो रोड है वो बन गए हैं यहाँ पर, तो ये सब तो नितिन नवीन के ही कार्यकाल में हुआ, विधायक रहे तो भाजपा हाँ से। उन्हीं का रहा। तो काम वगैरह हुआ है पूरा? नए काम का जहाँ तहाँ भी देखिए तो गड्ढे है, जहाँ तहाँ थी हो रहे काम गड्ढा उतना है? पूरा। हाँ जहाँ तहाँ पूरा कोई से नहीं। अब आगे जाइए तो देखिए एकदम टूटा हुआ, उधर भी एकदम टूटा हुआ है। हाँ। इस साइड ने कुछ बना है न, गली उली में सब तो वही हाल है। टूटा हुआ है। सब टूटा हुआ है। गलियां दुरुस्त नहीं हुई? नहीं गली नहीं हुआ। तो लेकिन पानी उन्हीं के लेकिन बीच भाजपा को ही लाइएगा? है, चांस तो दे रहे हैं भाजपा का, हम ऐसा बात नहीं है। अच्छा, उम्मीद है भाजपा से ही? हाँ, भाजपा के इतना नशा हो रहा है, लड़कन बुतरू कर रहा था, कल अशोक सम्राट जी के तो चालू कर देना चाहिए। और नहीं होगा तो इस बार समझिए दारू चालू करवाना चाहते हैं? हाँ, और नहीं होगा तो इस बार समझिए कि बीजेपी खत्म हो जाएगा बिहार से। दारू अगर बीजेपी नहीं चलाती है तो खत्म सब। हाँ बीजेपी अभी एकदम खत्म है, कोई नया सरकार ये तो आएगा। नीतीश जी बंद किए हैं ना? हाँ नीतीश से बंद किए तो सरकार तो नया बदला है सर, ये भी तो बात है। ठीक है, चलिए हम आगे भी थोड़ा कोशिश करेंगे, और भी कई एक लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कौन है भाई? दुकानदार है? हाँ ये यहाँ पे जो है बांकीपुर में काम वगैरह हुआ है जो पहले विधायक रहे हैं? काम तो बहुत हुआ है, पूरा बहुत नितिन नवीन रहे यहाँ से ना? जी 5 बार रह चुके हैं। कैसा काम मतलब यहाँ से काम किया? बहुत बढ़िया हुआ है, कैंडिडेट भी बहुत बढ़िया थे। अच्छा, अब जो है भाजपा के नए कैंडिडेट है नीरज सिन्हा। हाँ। पहले तो इससे पहले अभिषेक कुमार बंटी खड़े हुए थे हाँ, कि हाँ। पता नहीं क्या कारण नाम वापस हुआ है। अभी नीरज कुमार ये सिन्हा। प्रशांत किशोर को मौका नहीं देंगे क्या? देखिए कैंडिडेट के ऊपर निर्भर पड़ता है, ठीक है ना। हाँ। आप आकर के डोर टू डोर घूमिएगा, उसके बाद ही तो कुछ होता है। पकड़ पहले बनाइए, उसके बाद ही कुछ होता है। आप एट ए टाइम इलेक्शन के समय आता है खड़े हो जाते हैं, ऐसे थोड़ी कुछ होता है। अच्छा, जो जुड़ा हुआ है पब्लिक से, लोग उसी को खोजता है। तो भाजपा का मतलब ये गढ़ रहा है, उसी को जिताएंगे? एकदम बिल्कुल, वही काम करेंगे है ना, उसी के एकदम उम्मीदवार। जिसका सरकार उसी का काम। अच्छा, क्या बात है। चलिए तो मैंने भाजपा को ही, आरजेडी के उम्मीदवार का कोई चांस नहीं है क्या? देखिए पब्लिक की अपनी वोट अपनी मत है, वो हम भी बता नहीं सकते हैं, वो हम भी नहीं बता सकते हैं। पब्लिक की अपनी वोट अपनी मत है, वो पब्लिक भी क्या करती है नहीं करती वो जाने। हाँ मेरी वोट बीजेपी का है और अच्छा, रहेगी। अब भाजपा को ही देंगे ना? एकदम बिल्कुल। चलिए आगे भी हम थोड़ा और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से जो लोकल यहाँ के रहने वाले हैं, दुकानदार हैं और कई एक सालों से यहाँ पर जो है रह रहे हैं लोग। थोड़ा अंकल जी बातचीत करना चाहेंगे आपसे बांकीपुर चुनाव को लेकर के। बांकीपुर में जो पहले विधायक थे वो काम वगैरह यहाँ पे किए हैं? हाँ बहुत बढ़िया काम हो, उससे बढ़िया काम होगा, यहीं के पैदाइश हो। यहीं के इसी मोहल्ले के नितिन नवीन रहे हैं? हाँ, तो उनसे बढ़िया कोई आदमी मिलेगा? हम लोग भतीजा थे, बेटा थे। मैंने बढ़िया काम किए, 5 बार विधायक रहे तो काम करवाए? परिचय नहीं किए हमारा लिए, बहुत देखिए रोड एकदम चमक रहा है। चमक रहा हाँ, है। तो। नितिन नवीन ने चमका दिया रोड को, मौका उन्हीं को दिया जाएगा। अब क्या होगा देखा जाएगा चुनाव के दिन। चलिए ठीक है, तो नितिन नवीन का ही ये मोहल्ला है। हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि नवीन सिन्हा उनके पिताजी जो है यहीं पर रहा करते थे और नितिन नवीन का इसी मोहल्ले में आगे घर है, वहीं पे उनका जन्म भी हुआ था। तो यहाँ के लोग जो हैं नितिन नवीन को ही जो है जिताने की बात करते हैं, यानी भाजपा को जिताने की बात करते हैं। 5 बार से विधायक रहे हैं। आगे भी कुछ लोगों से बात हम करना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ और भी लोग हैं, थोड़ा बांकीपुर का हालचाल हम जानने निकले हैं कि आखिर जो है लोग जो मोहल्ले में कदम कुआं मोहल्ले में यहीं के नवीन सिन्हा भी रहा करते थे, तो आखिर यहाँ पर जो है भाजपा की ही जीत अब होगी
या फिर प्रशांत किशोर भी मैदान में हैं? वो तो सर आपको 4 तारीख को पता चलेगा। ये गुप्त मतदान है, लोग गुप्त मतदान करेंगे। लेकिन और कहने का मतलब कि नवीन किशोर जी का यहाँ घर रहा है, उनके लड़के का भी घर रहा है, और इतने दिनों में 40 साल उनकी सत्ता रही है, आज तक पिरमोहानी मोहल्ले में बेटा बेटी की शादी के लिए सामुदायिक भवन नहीं बन पाया है। इस मोहल्ले में सामुदायिक भवन अभी तक नहीं बना है। लोग गरीब बेटी बेटे की शादी करने के लिए दूसरे मोहल्ले कम्युनिटी हॉल में पैसा देकर जाते हैं। बहुत सारी समस्या, कितनी समस्या सुनाया जाए। परिवर्तन संसार का नियम है। जैसे अमेरिका में हर 5 साल पर परिवर्तन होती है, तो यहाँ भी परिवर्तन चाहिए। आपने संकेत दे दिया है कि परिवर्तन होगा इस परिवर्तन बार। चाहिए, बस चलिए, नया यानी- चेहरा आवे। तो प्रशांत किशोर है परिवर्तन के रूप में सामने आए। अब कौन आएगा वो तो समय बताएगा सर। ये गुप्त मतदान है, कौन किसको देगा कौन बताएगा। संकेत आपने दे दिया है कि जो कमियां है वो आपने बस, बता दी है। हाँ, हम लोग का संपर्क बहुत अच्छा से, लोग हम लोग को मान सम्मान देते हैं। पूर्व विधायक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, उनका घर है, लोगों से मिलना जुलना है, सब उनको मान सम्मान देते हैं, वो लोग भी हम लोग को मान सम्मान देते हैं। तो विधायक अगर मान लीजिए दूसरी पार्टी से कोई आ जाता है तो आपके लिए यहाँ सामुदायिक भवन बनवा देगा? अब वो क्या करेगा ना करेगा तो बात की बात ना है सर। कल क्या होगा कौन जान रहा है। चलिए ठीक है। कल क्या होगा तो कोई चलिए, संकेत जो है इन्होंने दिया है कि परिवर्तन होकर रहेगा। और जो भाजपा का ये गढ़ रहा है, 5 बार से नितिन नवीन यहाँ से जीतते आए हैं, तो इस बार जो है परिवर्तन चाह रहे हैं। क्या परिवर्तन होगा? वही, करेंगे? हाँ, वही करेंगे परिवर्तन। नाखुश हैं अभी मौजूदा सरकार से? नहीं, ये नहीं कह सकते हाँ। हैं, ये नहीं कह सकते। लेकिन इस क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन। विधायक को बदल देंगे। हाँ, विधायक बदलेंगे तो दो लोग खड़े हैं अलग से, प्रशांत किशोर भी हैं और आरजेडी की रेखा गुप्ता भी हैं। हाँ, अभी इस मोहल्ले में घूमे हैं कि नहीं पी के? ना नहीं घूमे हैं, ना। लेकिन आएंगे, वोट तो मांगने आएंगे। पीछे आए हुए थे, हाँ। 2-4 रोज पहले आए हुए अच्छा, थे आए हुए वहाँ। थे। हाँ, अच्छा। हाँ, हाँ। चलिए, तो परिवर्तन करने के फेवर में है आप सभी। चलिए ठीक है। तो यहाँ लगभग जितने भी दुकानदार हैं सब मिश्रित जो है वो सबके ओपिनियन हम ले रहे हैं, किस किस तरह से लोग हैं। थोड़ा इधर भी हम बात करना चाहेंगे। अंकल जी, बांकीपुर में क्या इस बार कुछ परिवर्तन होगा? कोई नया विधायक बनाएंगे या भाजपा से ही? नहीं, भाजपा से रहेगा। भाजपा को ही लाइएगा? हाँ काम किया है भाजपा। हाँ, पूरा देश को आगे बढ़ा दिया है। गार्जियन कमजोर हो गया, बच्चा सब आगे हो गया। प्रशांत किशोर को लेके क्या कहेंगे? वो प्रशांत किशोर को 0-0 आता है, काहेला हम अपना वोट बर्बाद करेंगे। प्रशांत किशोर को वोट मतलब देना यानी वोट की बर्बादी होगी। बर्बादी होगी। बर्बादी होगी। चलिए, तो बड़ी बात कह दी है। और भी लोग हैं यहाँ। आप भी यहीं के निवासी हैं क्या? हाँ। वोटर हैं? ना, वोटर नहीं। वोटर नहीं हैं। चलिए, तो जो वोटर हैं बांकीपुर के, उनसे हम बात करना चाहते हैं। आप वोटर हैं यहाँ के? जी, हम तो हैं अच्छा, यहाँ का तो वोटर। बांकीपुर में किसको ला रहे हैं इस बार? देखिए, कहना तो बहुत मुश्किल है अभी कि किसको लाना है। मतदान जो किसी को दिया जाता है वो गुप्त मतदान होता है। अब लाने की बात है, जैसा देखा जाएगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। बांकीपुर में जो मौजूदा विधायक रहे, काम करवाए, यहाँ इस- काम वाम हो गया सब? स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए काम हाँ। किया जाएगा, हाँ। क्योंकि स्थिति तो सभी लोग देख रहे हैं कि क्या है, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग ही काम इस बार होगी, तो आप समझ ही रहे होंगे क्या होगी। चलिए, परिवर्तन चाहते हैं? जी, परिवर्तन होकर रहेगा। देखिए, सब लोग जो हैं संकेत जरूर दे रहे हैं कि परिवर्तन यहाँ पर होकर रहेगा। और कदम, हाँ, अपने आप में उन लोग को नहीं पता है कि किसको लाना है, हाँ, समझ रहे हैं ना। दूर का संकेत है। हो सकता है तीसरा प्रत्याशी कोई और हो जाए, हो सकता है तीसरा प्रत्याशी जीतते जीतते कोई और हो जाए। चलिए, संकेत आप लोगों ने दे दिया है, साफ तौर पर संकेत दे दिया है। थोड़ा और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। देखिए, सलून है, थोड़ा उधर भी हम रुख करेंगे। लोग दाढ़ी बाल बनवाने के लिए आए हुए हैं, तो इनसे हम पूछेंगे। आप यहीं के निवासी हैं क्या? नहीं सर, बाहर का। बाहर के हैं जी। अच्छा, चलिए। तो अच्छा, पटना में कहाँ के आप रहने वाले हैं? जहानाबाद। जहानाबाद से। पटना में यहाँ जो सलून चलाते हैं, कब से चला रहे हैं? ये तो 20-22 साल से हो जाता 22 साल से चला रहे थे। तो बांकीपुर के क्षेत्र में आता है, शुरू से देखते आ रहे होंगे। 22 साल से बदलाव हुआ? कुछ हल्का फुल्का बदलाव है। हल्का फुल्का? जी। चमका नहीं एरिया? चमका नहीं है भी। तो इस बार क्या लगता है, भाजपा को लेके क्या सोच रखते हैं प्रशांत किशोर को लेके? कोई नया चेहरा आना चाहिए सर। नया? जी, परिवर्तन परिवर्तन होना ही। हाँ चाहिए। जी।
चलिए, विधायक बदलना चाहिए, यानी नितिन नवीन पहले थे, भाजपा से थे, और भाजपा के ही उम्मीदवार को यहाँ पर जो है मौका फिर से दिया जा रहा है। लेकिन जनता जो है परिवर्तन चाहती है, और साफ साफ तो अपने शब्दों में नहीं कह रही है, लेकिन बदलाव जो होना है वो होना चाहिए। तो ये पीर मुहानी चौक है, और उमा सिनेमा हॉल आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। एक समय यहाँ रौनक हुआ करती थी, और ये पीर मुहानी चौक बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था। अब तो खैर सिनेमा हॉल बंद हो गया है, लेकिन बांकीपुर का जो चुनाव है बड़ा ही दिलचस्प हो चला है। लोग संकेत भी देते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ एक चाय दुकान है। ये चाय का दुकान कब से चला रहे हैं? चाय की दुकान कम से कम 50 साल से ही है। अच्छा, मैंने पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे पहले पिताजी वगैरह भी हाँ। रहे हैं। तो वोटर भी हैं यहाँ के? जी जी, यहीं के वोटर है। बांकीपुर का मिजाज इस बार क्या कहता है, किसको लाना चाहिए? कौन नया पार्टी कौन है? जनसुराज। जनसुराज को मौका देंगे? ये बार में उसी को वोट डालेंगे। प्रशांत किशोर को? जी जी जी। क्या बात है, ये चाय बार में बिस्किट डुबा के अब प्रशांत किशोर को लाना है। हाँ, ये बार में उसी को जिताना ही है। हाँ, हाँ, मैंने बढ़िया लग रहा है। क्या उनमें खूबी लग रही है? खूबी लग रहा है, मतलब गरीबों का ध्यान देते हैं। बाकी तो सब अपना पेट भरते हैं, बाहर में जाए जनता का नाम है, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। मैंने परिवर्तन करना चाहते हैं। हाँ हाँ। चलिए, तो ये बांकीपुर की जनता का जो मिजाज है वो हमने जानने की कोशिश की है। ग्राउंड ज़ीरो पर हम उतरे हुए हैं, और लगातार आपको बांकीपुर का दृश्य दिखा रहे हैं। यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि आखिर इस बार जो है किसे वो विधायक बनाना चाहते हैं, अपना विधायक चुनना चाहते हैं। इसी को लेकर के हम ग्राउंड जीरो पर उतरे थे। कैसा लगा है ये ओपिनियन हमें ज़रूर बताइएगा, और फिलहाल रिज़ल्ट का इंतज़ार कीजिए। 3 अगस्त को रिज़ल्ट भी सामने होगा, और किसकी जीत सुनिश्चित होगी सब कुछ साफ हो जाएगा। तो फिलहाल न्यूज़ हाट के साथ आप बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।